नमस्कार साथियों, अब अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में देरी से आने वाले, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालय में आने वाले आमजन के कार्य यथाशीघ्र हो, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसके लिए सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय पर अपनी सीट पर बैठे समस्या का समाधान करे, आमजन को सरकारी योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दे। साथियों, इस निर्देश की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सुधार समन्वय विभाग ने विभिन्न टीमों में गठित की गई है, जो लगातार कार्यालयों का दौरा, फीडबैक ले रही है। विभाग की शासन सचिव उर्मिला राजौरिया ने बताया कि उप शासन सचिव महेंद्र पैरवा के नेतृत्व में विभागीय टीम ने हनुमान जिला मुख्यालय के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान 92 में उपस्थित रजिस्टर जब्त किए गए। इनमें 21.42% राजपत्र और 13.45% अराजपत्र कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ निम्नानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस राज्य स्तरीय निरीक्षण दल में अनुभव हमारे अधिकारी महेंद्र कुमार सरावत, सहायक अनुभव अधिकारी चेना राम भदाला एवं दयाराम गुजर शामिल है। साथियों, बता दें, राजस्थान पंचायत राज विभाग के एक आदेश जारी कर जिला कलेक्टर की शक्तियों में बदलाव किया। इसके अनुसार अब जिला कलेक्टर सरपंच प्रशासनों को हटा नहीं सकेंगे। हालांकि उनकी नियुक्ति अधिकार अभी भी कलेक्टर के पास रहेगा, लेकिन किसी भी सरपंच को प्रशासन के पद से हटाने से पहले कलेक्टर को सरकार की अनुमति लेनी होगी। इससे पहले कलेक्टरों के पास सरपंचों को प्रशासन के पद से हटाने का अधिकार था। यदि कोई सरपंच नहीं तो उप सरपंच या पंच प्रशासन बन जाएगा। आदेश में भी ये कहा गया कि सरपंच को हटाने की स्थिति में उप सरपंच को प्रशासन बनाया जाएगा। यदि उप सरपंच का पद भी रिक्त है तो आयोग को प्रशासन नियुक्त किया जाएगा। जिससे पहले प्रशासन नियुक्त करने के सरकार के फैसले का उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी भी निजी व्यक्ति को प्रशासन नहीं बनाया जा सकता। जिम्मेदारी केवल सरकारी अधिकारियों को ही सौंपी जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने पूछा, पंचायत चुनाव कब होंगे? हाई कोर्ट ने इस मामले पर सरकार ने जवाब मांगा कि और हाई कोर्ट ने सरकार से पंचायत चुनाव को लेकर स्पष्टीकरण की मांग है। इसके बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा, पंचायत चुनाव कब होंगे? सरकार को इस संबंध में इसी सप्ताह अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। जनवरी में होंगे चुनाव, एमपी मॉडल लागू होगा। जनवरी 2025 में चुनाव कराने की बजाय राजस्थान सरकार ने निर्वाचित सरपंचों को 6,759 ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासन नियुक्त कर दिया। इससे अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक प्रशासन समिति गठित की गई, जिसमें उप सरपंच, वार्ड सदस्य शामिल थे। व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायत राज विभाग ने 16 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी है। साथियों, आपको आगे बता दें, राजस्थान सरकार स्कूली शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने पर विचार कर इसके लिए विभाग उन राज्यों की स्थितियों का अध्ययन भी करेगा जहां पहले से ऐसी व्यवस्था है। अगर वह व्यवस्था लागू होती तो राजस्थान, महाराष्ट्र, असम में बाद कोड ड्रेस कोड लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा। सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार विभाग इस नए सत्र से लागू कर सकता है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए चाहते हैं कि शिक्षक सादे कपड़ों में स्कूल आए ताकि विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। हालांकि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन हम इस समय विषय का काफ़ी गंभीर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कई शिक्षक शिक्षिकाएं पूरा शरीर दिखाने वाले कपड़े पहनते, इससे बच्चों पर बुरा असर होता। शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या पहने। इनके बाद बयान पर काफ़ी विवाद हुआ। यह बयान इसी फैसले के नींव में था, जिससे पहले सरकार शिक्षकों में
के मोबाइल रखने पर बैन लगा चुकी। 2017 में वसुंधरा राज्य सरकार ने भी शिक्षकों, टीचिंग स्टाफ, शिक्षा अधिकारी तक के लिए ड्रेस कोड लागू करने की कोशिश की थी। अधिकारियों की बैठक में हुई थी, लेकिन इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ था। इस बार से भाजपा सरकार शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने पर विचार कर रही है। साथियों, आपको आगे बता दें, राजस्थान में वन विभाग ने हरे पेड़ों की अवैध कटाई पर सख्ती दिखाते हुए नए नियम लागू किए। राज्यपाल के आदेश के तहत वन मंत्रालय ने जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की है। पहले अवैध लकड़ियों में परिवहन पर बाजार भाव के 1.5 से 2 गुना तक जुर्माना लगता था, लेकिन अब नए नियमों के तहत ये जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है। श्री गंगानगर वन विभाग ने अधीन बहुत बड़ा वन क्षेत्र आता, जहां हरे पेड़ों की अवैध कटाई गंभीर समस्या बन चुकी है। वन माफिया बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर उनका अवैध परिवहन करते मुनाफा कमाते। अब तक उन पर नामांकित कार्रवाई होती थी, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों शेष था, लेकिन अब नए नियमों से इन पर प्रभावित अंकुश लगेगा। वाहन के प्रकार के अनुसार जुर्माने की राशि तय की गई। पशु वाहन से लकड़ी का अवैध परिवहन करने पर 15,000 रुपये, ट्रैक्टर, ट्रॉली या रेहड़ी से परिवहन करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं 25 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहन से अवैध लकड़ी ले जाने पर 2 लाख रुपये और 25 लाख से अधिक कीमत वाले 5 साल पुराने वाहन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वाहन 25 लाख से अधिक कीमत का और 5 साल से पुराना है तो 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको आगे बता दें, वन विभाग के क्षेत्र में नहरों, उनके किनारों पर खड़े पेड़ सबसे ज़्यादा निशाने पर रहते। अनूपगढ़ शाखा नहर, संगीता माइनर जैसे इलाकों में बीते वर्षों में हरे पेड़ों की भारी कटाई हुई, जिससे ये क्षेत्र वीरान होते जा रहे। ऐसे में केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि अन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है। साथियों, वन विभाग के नए आदेशों के अनुसार अवैध रूप से कई लकड़ियों का जुर्माना लगने के बाद छोड़ा नहीं जाएगा। पहले नियमों के तहत पकड़ी गई लकड़ियों का जुर्माना भरने के बाद वापस कर दिया गया है। साथियों, बता दें, जिससे वन माफियों को सीधा फायदा मिलता और अवैध कटाई जारी रहती, लेकिन इस बार व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, जिससे वन माफियों की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण लगाया जा सके। साथियों, बता दें, राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्यालयों में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश दिए कि सभी अधिकारी कर्मचारी समय पर अपनी सीट पर मौजूद रहे और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करें। साथियों, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों का उद्देश्य जनता की समस्या का त्वरित समाधान करना होगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई जाए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।